स्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीरामो विजयते तराम सूत्र असद इति चेन्ना प्रतिषेध मात्रत्वात् द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 7वां सूत्र चल रहा था। यहाँ पर यह बतलाया गया कि हम सालक्षण्य जो कार्य कारण भाव में होता है उस कार्य कारण भाव के सालक्षण्य का खंडन नहीं कर रहे हैं और कारण ही कार्य रूप में होता है। कारण और कार्य में जो अभेद है उसका भी खंडन नहीं कर रहे हैं, अपितु सांख्यवादियों, योगियों एवं नैयायिकों, आप लोगों ने जो यह कहा था कि जैसा कार्य हो कारण भी वैसा ही होना चाहिए, अर्थात चेतन ब्रह्म से चेतन जगत उत्पन्न होना चाहिए, ये जो सर्वथा सालक्षण्य का आप नियम बना रहे थे, व्याप्ति बना रहे थे, इसका हमने खंडन किया है। क्योंकि चेतन पुरुष से केश दंत नखाद उत्पन्न होते हैं, अचेतन गोबर से, चेतन वृश्चिक बिच्छू उत्पन्न होता है और चेतन मक्षिका से, मक्खी से चेतन कीटाणु कीड़े उत्पन्न होते हैं। तो यह कोई नियम नहीं रह गया कि जैसा कारण हो वैसा ही कार्य होना चाहिए। अयम भाव, क्या भाव है? यथा मृत सुवर्णादीनां त्रिवृत्तकृतत्वेन त्रिभूतात्मकत्वेपि मृदादीनाम एव तत्र प्राधान्यात् तत्सर्वम् एकेन मृच्छब्देन उच्यते। कहते देखिए, जैसे पृथ्वी जल तेज इनका त्रिवृत्तकरण हुआ, यह बात हम आपको पहले बतला चुके हैं। जिस मिट्टी की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ उसे मृत्तिका ही कहते हैं, यद्यपि उसमें जल भी है तेज भी है। इसी प्रकार प्रलय काल में सूक्ष्म जो जीव है अर्थात नाम रूप विभागा नर है, देवदत्त इत्यादि जिसका नाम नहीं है, और देवदत्त जो मांस पिंड है ऐसा उसका स्वरूप भी नहीं है। अचित वही शरीर ले लीजिए, चित्त से जीव ले लीजिए। प्रकृति और जीव का जब संबंध होता है तो नाम रूपात्मक संज्ञा उसकी होती है। देवदत्त नाम पड़ गया, उसका कोई रूप विशेष हो गया। कहते हैं कि जो सूक्ष्म चित्त और अचित है, जीव और प्रकृति है, अर्थात जिसका नाम और रूप का विभाग प्रलय काल में नहीं हो सकता है, उस समय सूक्ष्म चित्त अर्थात जीव, अचित अर्थात प्रकृति, इससे विशिष्ट परमात्मा रहते हैं। श्रुतियों में अंतर्यामी ब्राह्मण में यस्य आत्मा शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम, प्रकृति और आत्मा को परमात्मा का शरीर कहा गया है। इसलिए जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा प्रलय काल में रहते हैं। तो जीव और प्रकृति तो हुए विशेषण, विशेष से अर्थात प्रधान हुआ परमात्मा। जैसे पृथ्वी में आधी पृथ्वी, शेष में जल और तेज आदि रहते हैं, इसलिए पृथ्वी का भाग अधिक होने से पृथ्वी की प्रधानता मान करके यम मृत्तिका, यह मिट्टी है, ऐसा व्यवहार होता है।
इसी प्रकार चित माने जीव और अचित माने प्रकृति, इससे विशिष्ट जो ब्रह्म भगवान प्रलय काल में हैं, तो विशेषण की अपेक्षाया विशेष से प्रधान होता है, इसलिए भगवान हुए प्रधान। इसलिए ब्रह्म प्रधान हुआ तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वह ब्रह्म ही कार्य रूप में परिणत हुआ है, ब्रह्म कार्य रूप में परिणत हुआ। इसको समझ लेना चाहिए कि प्रलय काल में सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट ब्रह्म की सत्ता थी। जब बहुश्याम प्रजाये भगवान ने संकल्प किया तो महाराज स्थूल चित और अचित से विशिष्ट वही भगवान हो गए। तो भगवान में तो कोई विकार नहीं आया, विकार किस में आया? प्रकृति में और जीव में। इसी बात को बतला रहे हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्येवमाद्भिः यथा च तत्र घट इति नामधेयम्। जैसे पृथ्वी का विकार घट है, तो घट तो उसका नाम पड़ा, विकार है। विकार माने रचना विशेष। कम्बुक ग्रीवादिमान देखते हैं, घड़ा में गला भी होता है, नीचे होता है जिसमें पानी भरते हैं। रचना विशेषः, घट नामधेय है, विकार क्या है? रचना विशेष, घट रूपता की प्राप्ति। वाचारंभणम माने वागालंबन मात्रम, वाणी का विषय बन रहा है केवल। मृत्तिकैव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है, वस्तुतः वह भी मिट्टी है। तथा जगद इति नामधेयम, वैसे जगत यह नाम जो पड़ा है संसार का, ये तो नाम पड़ा। जगदाकारो विकारो रचना विशेषः, जगत के रूप में जो परिणाम है यही रचना विशेष है, यही विकार है। वाचारंभणम, वाग का विषय हुआ। वाचारंभणम वागालंबन मात्रम वस्तुतः चिदचित् शरीरकम ब्रह्मैव सत्यम। देखिए, प्रलय काल में सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म अपने संकल्प से सृष्टि दशा में स्थूल चित और अचित से विशिष्ट हो जाता है। स्थूल चित जीव, स्थूल क्या है? स्थूल जीव में क्या है? शरीर से संबंध होने पर उसका हम नाम रख देते हैं, देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि। इसलिए चिदचित शरीरक, चिदचित जिसके शरीर है, ऐसा ब्रह्म जो प्रलय काल में है, वही सृष्टि काल में भी चित अचित शरीरक है, वही सत्य है। अब सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट जो ब्रह्म प्रलय काल में है, वह कारण है, और वही संकल्प से स्थूल चिदचिद से विशिष्ट हुआ है, इसीलिए उसे कार्य भी कहते हैं। कार्यत्व विशेषणांश में है, विशेष्यांश में निर्विकारत्व है। तदेव स्थूल चिदचित् शरीरम कार्यम इति कारण कार्यावस्थश्च सर्वं ब्रह्मैव। जो कारणावस्था में सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म था, वही ब्रह्म कार्यावस्था में स्थूल चिदचिद से विशिष्ट हो गया, इसलिए सबको ब्रह्म कहा गया। अतएव कहते हैं, इमम एव अर्थम, इसी पदार्थ को सर्वम हेतद ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, संपूर्ण जो जगत दिख रहा है ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, यह आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि आत्मा किसका शरीर है? परमात्मा का। यस्य आत्मा शरीरम, तो आत्मा परमात्मा का शरीर है। परमात्मा ने संकल्प किया बहुश्याम प्रजाये, तो जीव जो संज्ञा पड़ी, प्रकृति से जो संबंध हुआ, तो वह जीव का शरीरी कौन है? जीव किसका शरीर है? परमात्मा का। इसीलिए अयम आत्मा, इस आत्मा को भी क्या कह दिया गया? ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म ने है, आत्मा ब्रह्म शरीरक है, ब्रह्म ब्रह्म का ये शरीर है, आत्म शरीरक ब्रह्म। तत्त्वमसि, तत् माने वह सूक्ष्म चिद विशिष्ट जो ब्रह्म है। त्वम अर्थात तुम हो। तुम का तात्पर्य क्या है? त्वम से जीव को ही नहीं लेंगे। देखिए, जो एक नास्तिक व्यक्ति है, त्वम पद से जिसको कहेंगे तुम, वो समझेगा शरीर, और जो आस्तिक है वो समझेगा शरीरांतरवर्ती आत्मा।
तुम शब्द किसका वाचक है? शरीर के अंदर निवास करने वाले आत्मा का वाचक है। इसीलिए तो गया में श्राद्ध करते हैं। मरणोत्तर जो भी क्रियाएं होती हैं मृत्यु के पश्चात, यदि नाम, जैसे किसी का नाम देवदत्त है, उसका वाचक देवदत्त जो शब्द है उसका वाच्य यदि मांसपिंड जो शरीर है मानवाकार में, यदि वही उसका अर्थ है, तो मर गया तो देवदत्त शब्द से पिंडदान करें, उसके नाम पर दान दें, पूजा करें, तो उसका फल उसको कैसे मिलेगा? इसीलिए आस्तिक जगत में देवदत्त शब्द से देवदत्त शरीर के साथ साथ देवदत्त शरीरांतरवर्ती आत्मा का बोध होता है। किंतु जिन्होंने अंतर्यामी ब्राह्मण वेदों का अध्ययन किया है वे जानते हैं कि यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा भी किसका शरीर है? परमात्मा का। तो जैसे इस शरीर का अंतर्यामी कौन है? जीव है। शरीर का नियमन जीव के द्वारा होता है, और जीव किसका शरीर है? परमात्मा का। तो देवदत्त शब्द से केवल नास्तिक तो शरीर को समझता है, आस्तिक शरीरांतरवर्ती जीव तक समझता है, तभी वह अपने पितरों के लिए पिंडदान आदि करता है। और जो वेदांत का अध्ययन कर लिए हैं वे देवदत्त शब्द से शरीर, शरीरांतरवर्ती जीव, जीव के अंदर निवास करने वाले परमात्मा तक का ज्ञान रखते हैं। तो त्वम से किसको लेंगे? त्वम से जो ये शरीर, शरीर के अंदर रहने वाला जीव, जीव के अंदर रहने वाला परमात्मा, वह परमात्मा और तत् अर्थात जो सूक्ष्म चिदचित शरीरक ब्रह्म है या स्थूल चिदचित शरीरक ब्रह्म है उससे अभिन्न है, ये बतला रहे हैं। सदा रामोहमित्ते तत्ततः प्रवदन्ति ये न ते संसारिणो नूनम राम एव न संशयः। ये श्री राम तापनीयोपनिषद का मंत्र है। कहते हैं सदा रामोहम, अहम रामः। तत्वतः जो इस तथ्य को समझते हैं कि आत्मा परमात्मा का शरीर है, शरीर से भिन्न जो आत्मा है वह किसका शरीर है? परमात्मा का शरीर है। तो जैसे इस शरीर में अहम बुद्धि होती है और समझते हैं कि शरीर के अंदर निवास करने वाला मैं हूँ, जीव इससे भिन्न हूँ, इसी प्रकार आत्मा के अंतर्गत निवास करने वाला परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है। रामोहम अर्थात जो मैं आत्मा हूँ, रामोहम मेरे शरीरी, मेरे अंतर्यामी, मेरे नियमन करता, मेरे शासन करता कौन है? भगवान राम है। इस प्रकार सदा रामोहम, वस्तुतः जीव तो राम नहीं बन सकता है। जीव की ईश समान, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो ईश्वर के समान हो नहीं सकता है। इसलिए अहम से क्या लेंगे? शरीरांतरवर्ती जीव, जीव के अंतर्वर्ती परमात्मा, वो कौन है? भगवान है। इसलिए अहम रामः, मैं राम हूँ। इस प्रकार तत्वतः माने यथार्थ रूप से जो जानते हैं कि जीव के अंदर अहम से नास्तिक देह समझा, आस्तिक देहांतरवर्ती आत्मा को समझा, तभी न पिंडदान इत्यादि करते हैं। और वेदांत का जिसने अध्ययन किया, जिसने अंतर्यामी ब्राह्मण का अध्ययन किया है, वह अहम से जीव के अंदर निवास करने वाले परमात्मा को समझता है। तो अहम से कौन हुआ? परमात्मा। वह कौन है? राम है। इसी को तत्त्वमसि से कहा गया। त्वम से जीवात्मा का अंतर्वर्ती परमात्मा और तत् से परमात्मा को लेना है, इसलिए दोनों अभिन्न हैं। तदेवं ब्रह्म तत्कार्ययोः सालक्षण्यादेव ब्रह्मणः सर्वजगत् कारणत्वम्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार प्रलय काल में जो सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट परमात्मा थे, वही सृष्टि काल में चित और अचित तो उस समय भी थे विशेषण रूप में, प्रलय काल में भी परमात्मा के शरीर हैं इसलिए विशेषण रूप में है। सृष्टि काल में वही स्थूल चित से और अचित से विशिष्ट भगवान है, उन्होंने संकल्प किया है। तो सूक्ष्म चित विशिष्ट ब्रह्म कारणावस्था में, और संकल्प के द्वारा वही स्थूल चिद विशिष्ट होता है कार्यावस्था में। तो दोनों में सालक्षण्य तो है। सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्मत्व कारणावस्था में और सूक्ष्म चिद विशिष्ट स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्मत्व कार्यावस्था में। ये सालक्षण्य आ गया। सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म कारणावस्था में और वही कार्यावस्था में आए तो स्थूल चिद विशिष्ट हो गए।
तो क्या बात परेशानी है? यही सालक्षण्यम ब्रह्मण, इस प्रकार ब्रह्म संपूर्ण जगत का कारण है। तज्ज्ञानेन सर्व जगत ज्ञानम चोपपद्यते, और उनके ज्ञान से संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है। कोई भी वस्तु देखे ये समझते हैं परमात्मा का शरीर है, इससे विशिष्ट परमात्मा है। तो एक परमात्मा का ज्ञान अर्थात चिद विशिष्ट ब्रह्म है, इस प्रकार का ज्ञान हुआ तो जितनी भी वस्तुएं होंगी, कोई चित होंगी, कोई अचित होंगी, कोई चित और कोई भी लिए, घट लिए अचित है मान लीजिए, घटांतरवर्ती भी कोई जीव है। लोग कहते हैं ना कि एक पत्थर मंदिर में पूजा जाता है, एक पत्थर पर लोग लघु शंका करते हैं। एक टाइल्स मंदिर में लगती है और एक टाइल्स लगती है शौचालय में, उसमें भी जीव का निवास है, सुख दुख का भोग करे अपना अपने ढंग से। ना तयोर वै लक्षण्येन, कहते हैं इसलिए परमाएकेन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, एक के विज्ञान से, परमात्मा के विज्ञान से संपूर्ण जगत का विज्ञान हो जाता है। ना तयोर वै लक्षण्येन, यदि कारण और कार्य में विलक्षणता हुई तब तो भाई ज्ञान नहीं हो सकता है। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान कैसे होगा? तथा स्वीकारे कारण ज्ञानेन तत्कार्य ज्ञानानुपपत्ते है, यदि कारण और कार्य में वैलक्षण्य माने भिन्नता स्वीकार करेंगे तो कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। और उपनिषद भगवती उद्घोष कर रही हैं, आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वम इदं विदितं भवति इति एक ज्ञानेन सर्वज्ञान प्रतिज्ञायाः, एक आत्मा के ज्ञान से, आत्मा में परमात्मा के ज्ञान से, उसके दर्शन से, श्रवण से, मनन से जब वह विज्ञात हो जाता है तो सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो एक परमात्मा के ज्ञान से संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान की प्रतिज्ञा है। दृष्टांत क्या दिया है वहां पर देखिए, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन इत्यादि दृष्टांतानां च वैयर्थ्यम स्यात्, कहते हैं एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। एक मृतपिंड के ज्ञान से, मिट्टी का इतना बड़ा पिंड है, अब उससे कुल्हड़ बन गया, घट बन गया, परई बन गई, तो मिट्टी का जिसको ज्ञान है वो सबको देखकर समझ लेता है यह भी मिट्टी है, यह भी मिट्टी है, समझ लेता है ना। हाँ, तो जैसे मिट्टी के मृतपिंड के ज्ञान से मृतपिंड से बने हुए सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार एक विज्ञान से सर्व का सभी वस्तुओं का विज्ञान हो जाता है। ये कह रहे हैं कि ये दृष्टांत और यह प्रतिज्ञा ये व्यर्थ हो जाएगी यदि आप कारण और कार्य में भिन्नता का अनुभव करेंगे, भिन्नता मानेंगे। यदि आप कारण और कार्य में विलक्षणता मानेंगे, भिन्नता मानेंगे, तो कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान नहीं होगा। कहते तो इससे होगा क्या? कहते हैं तो देखिए, एवं च असत कार्यवादस्य न ब्रह्म कारणवादे प्रसरः वेदांतेषु सत कार्यवादस्यैवाभ्युपगमात्। कहते हैं इस प्रकार, यदि एवं च असत कार्यवादस्य न ब्रह्म कारणवादे प्रसरो वेदांतेषु सत कार्यवादस्यैवाभ्युपगमात्। कहते हैं देखिए, उपनिषदों में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, ब्रह्म को सत शब्द से कहा गया, सत ही था, ब्रह्म ही था। अब ब्रह्म से जगत को भिन्न आप मानेंगे तो क्या होगा? कारण दूसरा और कार्य दूसरा, तो कारण और कार्य में भिन्नता होने पर एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है वह भिन्न व्यर्थ हो जाएगी। और मृतपिंड के ज्ञान से मिट्टी का इतना बड़ा लौंदा लिए और उससे घट बना, कुल्हड़ बना, परई बनी इत्यादि जो भी निर्मित हुए,
मृतपिंड के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है। जो मृतपिंड को समझ लेता है, समझता है कुल्हड़ पर ये घड़ा देखकर ये भी मिट्टी है, यह भी मिट्टी है, यह भी मिट्टी है। तो कारण और कार्य में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म को सत शब्द से कहा गया है। ब्रह्म को और ब्रह्म का कार्य जो जगत है, दोनों में भिन्नता मानेंगे तो कारण के विज्ञान से जो कार्य के विज्ञान की प्रतिज्ञा हुई है वह नहीं होगी। अच्छा, ब्रह्म को कारण आप नहीं मानोगे तो ब्रह्म तो सत है। ब्रह्म सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ब्रह्म को सत कहा गया। ब्रह्म को कारण नहीं मानेंगे तो सत से भिन्न क्या होता है? सत से भिन्न क्या होता है? असत। तो असत कार्यवाद मानना पड़ेगा, और असत कार्यवाद की प्रसक्ति ब्रह्म कारणवाद में नहीं हो सकती है। वेदांत में सत्कार्यवाद ही स्वीकृत है। तथा च न असदुत्पत्ति इति, इसीलिए ब्रह्म सत है, उससे उत्पन्न जगत क्या है? सत है। ब्रह्म से भिन्न को कारण उपनिषद के अनुसार नहीं माना जा सकता है। इसलिए सालक्षण्य को लेकर ब्रह्म कारणवाद का निराश कर दिया कि ब्रह्म कारण ही नहीं, उपनिषद को नहीं माने। तो ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म सत है, उससे भिन्न हो गया असत। असत से जो उत्पन्न होगा वह असत होगा। जगत असत है क्या? जगत क्या है? असत नहीं है, सत्य है। इसलिए इसका कारण भी क्या है? सत्य है। अपीतौ तदवत् प्रसंगात् असमंजसम, यह द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है, 8वां सूत्र है। पुनराशंकते, पुनः शंका कर रहे हैं। ननु ज्ञान शक्त्यादि गुणकम ब्रह्मैव स्वस्माद विलक्षण जगदाकारेण परिणमते। शंका कर, नन से शंका की जाती है। कहते हैं ज्ञान शक्त्यादि गुण है भगवान के। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान के ज्ञान शक्ति बल और क्रिया ये सब स्वाभाविकी है, औपाधिकी नहीं है। तो ज्ञान शक्त्यादि गुण वाला कौन है? परमात्मा है। अब वह जगत का कारण है। यदि अपने से विलक्षण जगत के आकार में परिणत होता है, तदेव चोपादानम अस्य जगतः इति यदुक्तम तद असमंजसम। उसी ब्रह्म को जगत का उपादान कारण भगवती स्तुति कहते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ये श्रुतियों की उद्घोषणा है। जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थिर रहते हैं और अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। अब आप देखिए, नैयायिकों के यहाँ कपाल, मिट्टी जो कपाल रूप में मिट्टी है, उससे घट उत्पन्न हुआ। घट का उपादान कारण कौन है? मिट्टी है। अब वह घट किस में रहता है उत्पन्न होकर के? मिट्टी में ही रहता है। और जब घट नष्ट हुआ तो किस में ऊपर रहेगा? वो नष्ट जब होगा तो नाश किस में होगा? समवायी कारण में ही तो होगा। लय उसका किस में होगा? समवायी कारण में होगा, उपादान कारण में। तो कहते हैं कि श्रुतियों ने जगत का उपादान कारण, नैयायिकों की भाषा में समवायी कारण, जगत को जो कहा गया है वह असमंजस हो जाएगा। उसका सामंजस्य आप नहीं बैठा सकते हैं। ब्रह्म को जगत के आकार में परिणत भी मानिए और ब्रह्म से जगत को भिन्न भी मानिए, तब ब्रह्म जगत का उपादान कारण कैसे हो सकता है? मिट्टी से घड़े को उत्पन्न भी मानिए और घड़े को मिट्टी भी मत मानिए। आप कहें कि घड़े, मिट्टी जो कपाल रूप मिट्टी है उससे घड़ा उत्पन्न हुआ, किंतु घड़ा मिट्टी नहीं है, क्या यह संभव है? नहीं। उपादान कारण कार्य रूप में परिणत होता है। मिट्टी की ही एक अवस्था है जो घटावस्था है। तो ब्रह्म ही सृष्टि काल में जगदाकार में परिणत हुआ, जगत के आकार में परिणत हुआ, तो यह ब्रह्म ही है। यदि ब्रह्म से जगत को विलक्षण मानेंगे तो असामंजस्य दोष आएगा। सामंजस्य नहीं हो सकता है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा की गई है
मिट्टी का एकेन मृतपिंडेन विज्ञातेन सर्वम एकेन मृतपिंडेन, जो कहा गया विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम बहुत, एक मृतपिंड के ज्ञान से सभी कुल्हड़ परई घट का ज्ञान हो जाएगा। जैसे वहाँ दृष्टांत दिया गया वो दृष्टांत का भी सामंजस्य नहीं होगा। कुतः कहे क्यों नहीं होगा, सामंजस्य क्यों नहीं होगा? कहते अपीतौ तदवत् प्रसंगात, कहते अपीतौ तदवत् प्रसंगात, अपीति प्रलय सृष्ट्यादेर उपलक्षकः। अपीति शब्द प्रलय का वाचक है और यह सृष्ट्यादि का उपलक्षण है, सृष्टि पालन। उपलक्षण के अनेक भेद बतलाए गए हैं। एक तो विशेषण और उपलक्षण तो होता है। विद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, जो विद्यमान हो करके दूसरों का भेदक हो, दूसरों से भिन्नता बतलाए, वो विशेषण होता है। जैसे कहा पीतम घटम आनय, पीले घड़े को लाओ। अब घट का विशेषण पीतत्व है, तो पीतत्व जो है घट को नील घड़े से व्यावर्तित करता है, नील घड़ा नहीं लाएंगे। तो कहते हैं और एक होता है उपलक्षण क्या, स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्वम। देखिए उपलक्षण के दो भेद हैं, अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम उपलक्षणत्वम, जो अविद्यमान होकर के भेद करावे। जैसे किसी ने कहा कौवे वाला घर देवदत्त का है, अब आपने देखा कौवे वाला घर देवदत्त का है, ये बतलाया और आप चले कौवे को देख करके, जिस घर पर कौवा बैठा उस घर की ओर चले, कौवा उड़ गया। तो अब आप उस घर में जाओगे कि नहीं? जाएंगे ना। हाँ, तो उस घर में जाएंगे तो कहेंगे काकवंतो देवदत्तस्य गृहम, या काकवत देवदत्तस्य गृहम। देवदत्त का घर कौवा वाला है, कौवा तो वहाँ नहीं है, तो कैसे आप यज्ञ दत्त के घर में न घुस करके देवदत्त के ही घर में घुसेंगे? तो कहते हैं वो अविद्यमान है काक कौवा, फिर भी देवदत्त के घर में जाएंगे। उसके घर पर कौवा दिखा था तो यज्ञ दत्त के घर में नहीं जाएंगे। यज्ञ दत्त के गृह से देवदत्त के गृह का व्यावर्तक है। और एक है स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, अपना बोध करावे और साथ ही साथ अन्य का भी बोध करावे। जैसे किसी माँ ने अपने पुत्र से कहा काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दही की रक्षा करना। अब लड़का कौवा आए तो दही से की रक्षा करेगा, और बिल्ली आएगी तो खाने देगा, कुत्ता आएगा तो दही को खाने देगा नहीं ना। तो वहाँ काक पद की दध्युपघातक में लक्षणा है। दही को नुकसान करने वाले जितने भी हैं, दही को हानि पहुंचाने वाले जितने जीव हैं, उन सब जीवों में काकपद की लक्षणा है। काकपद उपलक्षक है। काकपद अपना तो बोध कराएगा ही, और दधि के उपघातक माने दधि को नुकसान पहुंचाने वाले जितने हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, चोर है, बदमाश हैं, सबका बोधक है, सबसे दही की रक्षा करेगा। तो अपीतौ में अपीतौ तद्वत प्रसंगाद असमंजसम, ये जो भगवान बादरायण का सूत्र है, इसमें अपीतौ, अपीतौ सप्तमी का बहुवचन का रूप है, सप्तमी के एक वचन का अपीतौ, सप्तमी एक वचन का रूप है। कहते अपीति प्रलय, अपीति का अर्थ है प्रलय, और ये उपलक्षण है किसका? सृष्टि और पालन का भी। जगतो ब्रह्मणि प्रलये तत उत्पत्तावपि, कहते जगतो ब्रह्मणि प्रलय, जगत का ब्रह्म में प्रलय होता है, ब्रह्म में ही जगत का लय होता है। पृथ्वी जैसे ब्रह्म आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब जब प्रलय की क्रिया होगी तो पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, इस प्रकार जाते जाते अंत में ब्रह्म में सब कुछ लय हो जाएगा। तो कहते हैं जगतो ब्रह्मणि प्रलये, जगत का ब्रह्म में लय होगा। ततः जगत उत्पत्तावपि, अब उस जिसमें लय होगा उसी से उत्पत्ति होगी। जैसे पृथ्वी का लय जल में हुआ तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जल का लय किसमें हुआ? तेज में हुआ, तो तेज से जल की उत्पत्ति होती है, तेज का लय वायु में हुआ तो वायु से
तेज की उत्पत्ति होती है। और वायु का लय किसमें हुआ? आकाश में। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति ये प्रक्रिया है। तो कहते हैं जगत का ब्रह्म में लय हुआ तो तत् उत्पत्ता, अब उसी से उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी। तो कहते होगा का जगदवद अज्ञत्व कर्म परवसत्व दुखित्वाद जगत धर्माणाम ब्रह्मणि प्रसंगात। कहते तब तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। जगत का ब्रह्म में लय होगा और जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होगा। तो कहते हैं जैसे जगत क्या है? जगत में अज्ञता है, जगत कर्म परवश है, कर्म के अधीन है। कर्म प्रधान विश्वदर्शी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सृष्टि तो कर्म के अधीन है। कर्म परवशत्व ब्रह्म में आ जाएगा, जगत के समान ब्रह्म अज्ञ हो जाएगा। और जगत जैसे दुखी है ऐसे दुखित्व की प्रसक्ति ब्रह्म में होगी। जगत के जो जो धर्म है सब ब्रह्म में प्रसक्त होंगे। वेदांत वाक्यानि च ब्रह्मणो दिव्य गुणवत्वम अभिदधते। कहते हैं वेदांत वाक्य जो हैं ब्रह्मणो दिव्य गुणवत्वम अभिदधते। वेदांत वाक्य औपनिषद वाक्य जो हैं वो ब्रह्म के दिव्य गुणों का कथन करते हैं कि ब्रह्म में दिव्य गुण हैं, प्राकृत गुण नहीं है, जगत के गुण नहीं है। अब ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानोगे तो ब्रह्म जगत में अज्ञता है, जगत में कर्म परवशता है, जगत में दुखिता है, जगत दुखी है। तो दुखित्व, अज्ञत्व और कर्म परवशत्व ये सब दुर्गुण ब्रह्म में प्रसक्त होंगे। और उपनिषदों ने भगवान को क्या बताया है? दिव्य गुण वाला। प्रकृति का कोई भी दुर्गुण उनमें नहीं है। तस्माद् वेदांत वाक्यानाम असामंजस्या न ब्रह्म कारणवादः। फिर जो वेदांत के वे वाक्य जिनके द्वारा ब्रह्म को निर्गुण बतलाया गया, प्राकृतिक गुण नहीं है, अज्ञता नहीं है, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। अब जगत को, ब्रह्म को जगदाकार परिणत मानोगे तो जगत में जो अज्ञता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है, जगत में कर्म परवशता दिखाई दे रही है, अनमेय है, और जगत में दुखिता, जगत दुखमय है, तो दुखमयता की प्रसक्ति किसमें होगी? ब्रह्म में। तो वेदांत वाक्य भी विपरीत हो जाएंगे। इसलिए ना ब्रह्म कारणवाद, वेदांत वाक्यों का सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? ब्रह्म कारणवाद वेदांत वाक्य को लेकर चलोगे तो वेदांत वाक्य कह रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण है, निर्विशेष है, प्राकृतिक गुण उसमें नहीं है, भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, उनमें दुख का लेश भी नहीं है, जगत दुखमय है, जगत कर्म परवश है। ये सब दोष भगवान में आएंगे। तो एक वेदांत के वाक्य को पकड़ोगे ब्रह्म कारणवाद को तो दूसरे वेदांत के वाक्य विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म कारणवाद उचित नहीं है। आप प्रधान कारणवाद मान लो, प्रधान से प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानिए। अत्र समाधानम आह, कहते यहाँ समाधान कह रहे हैं, ये भगवान व्यास कह रहे हैं। न तो दृष्टांत भावात, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है। तू शब्द प्राप्ताम शंकाम परिहरति न तो दृष्टांत भावात। न तू शब्द आया ना, कहते हैं तू शब्द जो है प्राप्त जो आशंका है, जो आशंका भी की गई कि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानने पर जगत में जो अज्ञता है, दुखमयता है, कर्म परवशता है, ये सब जगत के धर्म की प्रसक्ति किसमें होगी? परमात्मा में होगी। कहते हैं अब इस शंका का हम निवारण कर रहे हैं। प्रदर्शितार्थैः दृष्टांत भावात् नास्ति असामंजस्यम। कहे जो प्रदर्शित अर्थ है, जिन औपनिषद अर्थों को आपने दिखाया है और हमने जो प्रस्तुत किया है, ब्रह्म कारणवाद हमने प्रस्तुत किया, औपनिषद ब्रह्म कारणवाद है, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म जगत का कारण है, ऐसा है। और आपने प्रस्तुत किया वाक्य कि ब्रह्म सच्चिदानंद घन है। यद्यपि नैयायिक जो है ना, परमात्मा को
नैयायिक जो है ना परमात्मा को जगत का निमित्त कारण मानता है। सांख्य और योगी जो हैं वे भी परमात्मा को निमित्त कारण ही मानते हैं। सांख्यवादी तो परमात्मा को स्वीकार ही नहीं किए। जो सांख्य कॉलेज में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, प्रधान जड़ है, जगत भी जड़ है। तो इस प्रकार उनके मत में तो बात बन जाएगी, लेकिन आपके मत में परमात्मा को सच्चिदानंद घन रूप बतलाएगा, उसमें दुख का लेश नहीं है, उसका कार्य यदि जगत को मानेंगे तो जगत दुखमय तो कारण भी दुखमय होना चाहिए, ये बतलाए। कहते हैं देखिए, प्रदर्शित जो आपने उपनिषद वाक्यों को प्रस्तुत किया और हमने जो प्रस्तुत किया है, कोई असामंजस्य नहीं है, सब सामंजस्य, सबका सामंजस्य बैठ जाएगा। कार्य कारण भावेन अवस्थितावपि एकस्यैव ब्रह्मणो ना दोष संबंधो दृष्टान्तस्य अत्र सद्भावात्। कह देखिए, उपनिषदों ने परमात्मा को, भगवान को जगत का उपादान कारण कहा, हम इस पर स्थिर हैं। अब आपने जगत के दोषों की प्रसक्ति जगत के उपादान कारण परमात्मा में बतलाई थी, उस पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कार्य रूप से भी ब्रह्म ही स्थित है। कार्य रूप से कौन स्थित है? परमात्मा ही स्थित है। और कारण रूप से भी प्रलय काल में परमात्मा ही स्थित है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीव और प्रकृति प्रलयावस्था में सूक्ष्म रूप से उसके विशेषण हैं, शरीर हैं, और सृष्टि काल में स्थूल रूप से उसके शरीर बने हुए हैं। कार्य कारण भावापन्न जो परमात्मा है, उस परमात्मा में जगत के दोषों की प्रसक्ति आप नहीं दे सकते हैं। कहीं नहीं दे सकते? कहीं बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। ब्रह्मणो ना दोष संबंधो दृष्टान्तस्य अत्र सद्भावात्। परमात्मा में जगत के दोषों की प्रसक्ति आप नहीं दे सकते हैं, आपत्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दृष्टांत उपनिषदों ने ही प्रस्तुत किया है। कहे क्या दृष्टांत प्रस्तुत किया? कहे सुनिए, अयम अभिप्रायः। अब हम आपको रहस्य की बात बतला रहे हैं। उपनिषदों ने कहा, पहले तो गीता लीजिए, सभी उपनिषदों का सार जो भगवती गीता है वे क्या कह रही हैं? यथा सर्वगतः सौक्ष्म्याद्, यथा सर्वगतः सौक्ष्म्याद् आकाशो नोपलिप्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय तथात्मा नोपलिप्यते इति स्मृतेः। कई स्मृति है। कहे जैसे आकाश सर्वव्यापक है और अत्यंत सूक्ष्म है। घटपट, घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश सब कहते हैं, किंतु घट के दोष से, पट के दोष से, मठ के दोष से आकाश लिप्त नहीं होता है। कहे नहीं होता है। ऐसे ही शरीरस्थोपि कौन्तेय तथात्मा नोपलिप्यते। हे कुंती नंदन, वैसे ही शरीर में स्थित होते हुए भी आत्मा शरीर के दोषों से लिप्त नहीं होता है। और भी लीजिए, आत्मा शरीर के दोषों से लिप्त, शरीर मरता है किंतु आत्मा नहीं मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर पैदा होता है, आत्मा पैदा नहीं होता है। शरीर बढ़ता घटता है, आत्मा बढ़ता घटता नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर को मारा जाए, काटा जाए तो भी आत्मा ना मरता है ना कटता है। तो आत्मा में दोष की प्रसक्ति नहीं हो रही तो परमात्मा में कैसे होगी? ये तो और उच्च वस्तु है, उच्च तत्व है, उत्कृष्ट तत्व है। यथा बालत्व इवत्व स्थविरादयः शरीरस्य अवस्था विशेषाः
तच्छरीरिणि आत्मनि न संबध्यन्ते। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जैसे शरीर की क्या क्या अवस्थाएं हैं, बालक तो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं से शरीर में रहने वाला जीव जैसे संबद्ध नहीं होता है। ये अवस्थाएं शरीर की हैं। शरीर बालक है तो जीवात्मा बालक नहीं है, शरीर युवा है तो जीवात्मा भी युवा नहीं है, शरीर वृद्ध हो गया तो आत्मा भी वृद्ध हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो शरीर के दोष जैसे शरीर की अवस्था, शरीर के दोष, सड़ना गलना, जो भी दोष हैं, ये दोष जैसे आत्मा में संबद्ध नहीं होते हैं, आत्मा से इन दोषों का संपर्क नहीं होता है। ज्ञान सुखादयश्च आत्मधर्मा न शरीरे। ज्ञान और सुख आदि आत्मा के धर्म हैं। ज्ञान और सुख जो आत्मा का धर्म है, यह धर्म शरीर में तो नहीं है, शरीर तो जड़ है। तथा ब्रह्म शरीर भूत चिद चिद वस्तुगताः कर्मवश्चत्व अज्ञत्वादयो धर्मास् चिदचिच्छरीरिणि कार्यकारणो भयावस्थान्मयिनि परस्मिन् ब्रह्मणि न संबध्यन्ते। कहते हैं ज्ञान और सुख आदि आत्मा का धर्म है, वह शरीर में नहीं है। और शरीर का धर्म बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये आत्मा का धर्म नहीं है। शरीर का धर्म न आत्मा में जाता है, न आत्मा का धर्म शरीर में आता है। इसी प्रकार जो परमात्मा है उसके शरीर हैं चित्त अर्थात जीव और अचित अर्थात प्रकृति। तो चित्त और अचित, जीव और प्रकृति में कर्मवशत्व। अब जीव जैसे कर्मवश है, परवश जीव स्वश भगवंता। जीव जह जोनि जन्मो कर्मवशतः राम पद अनुरागम। कर्म के अनुसार जिस जिस योनि में जन्म लो, जिस जिस शरीर की प्राप्ति है, वहां भगवान में प्रेम हो, ये भक्तजन कहते हैं। अब यहां पर कर्मवशत्व जीव में है, अज्ञत्व जीव है, अज्ञ जीव ही होता है, अल्पज्ञ इत्यादि। तो कर्मवशत्व अज्ञत्वादि जो धर्म हैं वो किसके हैं? जीव के हैं। और जीव किसका शरीर है? परमात्मा का। यस्य आत्मा शरीरम। तो जीव का धर्म जो अज्ञत्व है, कर्मवशत्व है, जीव का धर्म जो अज्ञत्व है, कर्मवशत्व है, यह उसके अंदर निवास करने वाले परमात्मा में कैसे जाएगा? जैसे देह का धर्म युवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, सड़ना गलना, ये सब शरीर में रहने वाले जीवात्मा में ये धर्म नहीं जाते हैं। जीवात्मा का धर्म ज्ञान और सुखादि शरीर में नहीं आता है। इसी प्रकार ब्रह्म के शरीर जो जीव और प्रकृति है, तो जीव जो शरीर अस्थानापन्न है, उसका धर्म परमात्मा में कैसे जाएगा? अज्ञत्व, कर्म परवश्यत्व, कर्मवश्यत्व आदि नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। कर्मवश्यत्व अज्ञत्वादयो धर्माश्चिदचिच्छरीरिणि कार्यकारणो भयावस्थान्मयिनि परस्मिन् ब्रह्मणि न संबध्यन्ते। तो जीव जो शरीर अस्थानापन्न है, जैसे जीव के शरीर के धर्म जीव में नहीं जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के शरीर जो जीव हैं, इनमें कर्म वशता है, कर्म के वश में जीव है। जीव अल्पज्ञ है, तो जीव के धर्म उसके शरीरी परमात्मा में नहीं जाएंगे, संबद्ध नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, जैसे ज्ञान सुख आदि जो जीव के धर्म हैं, वे शरीर में नहीं आते हैं, नहीं उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मगताश्चापहत पापमत्वादयो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेजस्वादयो धर्माः न तच्छरीर भूत चिद चिद वस्तुनि इति सुगमः पंथाः। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज यह समझा रहे हैं सबको
कि जैसे शरीर का धर्म बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये धर्म जीवात्मा में नहीं गए, और जीवात्मा का ज्ञान सुख आदि जो धर्म है वह शरीर में नहीं आया। इसी प्रकार जीव और प्रकृति जिस परमात्मा के शरीर हैं, तो जीव का धर्म कर्मवश्यता, कर्म के वश में है, अल्पज्ञ है। तो ये धर्म परमात्मा जो जिसके शरीर है जीव, इसके शरीरी माने इसके अंदर निवास करने वाले परमात्मा में नहीं जाएंगे। और इतना ही नहीं, परमात्मा में जो अपहत पाप मत्व, परमात्मा पाप पुण्य के संपर्क से शून्य है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज और वीर आदि जो गुण हैं भगवान के, वो जीव में नहीं आएंगे। यह सुगम पंथ है। कहे तो इससे हुआ क्या? कि हुआ ये कि आपने कहा था कि ब्रह्म यदि जगत का उपादान कारण है, तो जगत में जो कर्म वश्यता, अज्ञता, दुखमयता है, यह गुण कारण में ब्रह्म में आप कह रहे थे होना चाहिए। तो इसका उत्तर हमने दे दिया आपको कि जैसे शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था ये अवस्था है, ये गुण है शरीर का, ये किसमें नहीं है? जीवात्मा में नहीं है। और जीवात्मा का ज्ञान, सुख आदि जो गुण है वह उसके शरीर में नहीं है। ऐसे ही आप समझिए कि जीव भगवान का शरीर है, यस्य आत्मा शरीरम, तो जीव तो शरीर होगा। तो शरीर, जैसे शरीर का बाल्यत्व, स्थविरत्व, युवत्व माने बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था दोष जो है ब्रह्म में नहीं गया, शरीर का गुण ब्रह्म में नहीं गया और जीव में नहीं गया। शरीर का गुण किसमें नहीं गया? जीव में नहीं गया। और जीव का जो धर्म है ज्ञान, सुख आदि, यह शरीर में नहीं आया। इसी प्रकार अब परमात्मा को लीजिए और जीवात्मा को लीजिए। जीवात्मा परमात्मा का शरीर है, तो जीव रूपी शरीर में जो कर्मवश्यता है, कर्मवश है, अल्पज्ञता है, दुखमयता है, यह गुण उसके अंदर निवास करने वाले परमात्मा में नहीं जाएगा। जीव रूपी शरीर का गुण आत्मा परमात्मा में नहीं जाएगा। ये सुगम पंथ है। इसलिए जगत जो है, जीव और प्रकृति की स्थूल रूपता ही जगत है, परमात्मा में तो कोई विकार होता नहीं है, तो इनके दोष परमात्मा में नहीं जाएंगे। ये बतलाया भगवान बादरायण व्यास ने। विशिष्टस्य च ब्रह्मणो धर्मित्वेन चिद चिद रूपयोर धर्मभूतयोः स्वरूपेण भिन्नत्वेपि नित्य विशेषणतया अपृथक सिद्धतया ही अभिन्नत्वम इत्येकम एव उभयावस्थं ब्रह्म तिष्ठते। कहते सुनो भाई, ब्रह्म विशिष्ट है। प्रलयावस्था में सूक्ष्म चित और अचित से ब्रह्म परमात्मा भगवान विशिष्ट हैं और वही कार्य रूप में परिणत हुए हैं। स्थूल चिद चिद विशिष्ट हुए हैं। अब चिद अचिद जो भगवान के धर्म है, माने विशेषण है, स्वरूपतः तो भिन्न है। परमात्मा भिन्न, जीव भिन्न, परमात्मा से प्रकृति भिन्न, और नित्य विशेषण है। ये नहीं भगवान जीव और प्रकृति के बिना कभी रहते हों। अपृथक सिद्धतया, जैसे रूप है ना अपना, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गेहुआ रंग का है, कोई कपूर जैसे गोरा है, अब कोई स्वर्णाभ है। लक्ष्मण जी स्वर्णाभ थे और भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर वर्ण है भगवान शिव का। तो जो अपना रूप है ये अपने को छोड़कर रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। ये अपृथक सिद्ध है, पृथक इस सिद्ध नहीं है, पृथक इसकी सत्ता सिद्ध नहीं है। तो अपृथक सिद्ध है, इसलिए अभिन्नत्वम इत्येकम, इसलिए अभिन्न भी कहा गया। ये शरीर जो है ना जीव के बिना नहीं रह सकता, इसलिए अहम अहम में प्रतीति होती है। अब जीव और शरीर में अभिन्नता की प्रतीति होती, तो ऐसे अभिन्न है। यहाँ पर बताना है एक ही ब्रह्म जो सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट था, वही स्थूल चिद चिद विशिष्ट हुआ है, इसलिए अभिन्नता है। यद्यपि जीव और प्रकृति ब्रह्म से भिन्न है, किंतु ये ब्रह्म से अलग रह नहीं सकते हैं, इसलिए
प्रलय काल में सूक्ष्म चिद विशिष्ट जो ब्रह्म था वही सृष्टि अवस्था में, सृष्टि काल में स्थूल चिद विशिष्ट हो गया। इसलिए प्रलय काल का जो सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म है और जो सृष्टि काल का स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म है, विशेष दोनों एक ही है। अतएव विशेषणानाम व्यावर्तकत्व नियमात्। अब आगे जो है और गंभीरता में जा रहे हैं। इस पाठ को हम, इस विषय को हम अग्रिम पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।